अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपने वैसे तो टाइटल और थंबनेल देख लिया कि आज हमारे घर में मुल्तान से कोई स्पेशल मेहमान आए हैं। जी हाँ, वो कौन आए वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने व्लॉग स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज के व्लॉग में जैसा कि वादे के मुताबिक इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि जो जो मेरी बहनें कमेंट्स करेंगी नेक्स्ट व्लॉग में उन सबके नाम लूँगी। तो बहुत सारी मेरी बहनों ने कमेंट्स किए हैं, तो आज उनके सबके नाम भी लूँगी। तो हो सकता है कहीं भी बीच में आपका नाम आ जाएगा, इसलिए व्लॉग को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। और जैसा ही आप सबको पता है, अमूमन मैं भी आपकी तरह हूँ, आप भी मेरी तरह होंगे यकीनन। जैसे ही पता चलता है कि अचानक से आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है, तो आप सबसे पहले अपने घर को देखते हो, बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हो, घर नीट एंड क्लीन कर लेते हो, फिर अपनी तरफ आते हो कि कपड़े कौन से पहने, खाना क्या बनाएंगे, ये वो, है ना। इसी तरह से होता है। तो असल में मुझे अभी खाने की तो कोई टेंशन नहीं थी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आपको पता है कि नीचे मेरी सास और ससुर का घर है, तो जब भी कोई भी हमारे खास तौर पे ससुराल में से कोई भी आते हैं तो सबसे पहले नीचे ही वो खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं। तो शाम के टाइम भी अगर दोपहर में आ रहे हैं तो दोपहर का तो ज़ाहिर है फिर नीचे हो जाता है, फिर शाम के टाइम का ऊपर मुझे खाना करना पड़ता है, या फिर अगर वो आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर थके हुए होते हैं तो फिर सो जाना होता है इस तरह से। तो मैं इसीलिए ज़रा ना थोड़ा सा भी रिलैक्स थी कि आज खाने का नहीं करना पड़ेगा, लेकिन खैर फिर भी देखते हैं अभी। और उसके साथ ही ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये मैं लेकर आई थी पॉपुलर से। तो आप सबको पता ही है ये जो ब्रांड था, यहाँ से मैं काफ़ी सारी बेडशीट खरीद के लाई थी, और उनका जो स्टफ़ है बहुत अच्छा निकला। ना तो इसमें कोई बुर शुर आई है, ना ही जो कॉटन है इसका कलर जो है वो ख़राब हुआ है। तो इर्मिश भी साथ लगी हुई अपने काम, ये जल्दी से अपने सफाइयाँ वगैरह कर लेगी, और मैं अब अपने देख रही थी कि मैं कपड़े कौन से पहनूँ। और कपड़े जो है ना वो मैं निकालने के लिए जा रही हूँ अलमारी की तरफ। और कौन कौन सी बहन ऐसी, अच्छा, जितने ज़्यादा आपके पास कपड़े होते हैं ना उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े सेलेक्ट करने में कि आज कौन सा वाला जोड़ा पहने। भले वो सारे एक जैसे होते हैं, सारे अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोच के ख़रीदते हैं, लेते हैं, लेकिन फिर भी जब पहनने का आता है ना टाइम, तो फिर यही खड़े सोचते रहते हैं कि कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा कपड़े पहने। तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बस अभी मैं यही देख रही थी कौन से पहनूँ, तो फिर एक शर्ट निकाल कर लेकर आई, क्योंकि आज मैंने पहनी हुई थी जीन्स पहले ही, तो ठंडा मौसम भी है, ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि ये वाला जो कुर्ता है इसके साथ, क्योंकि ये जीन्स के साथ ही मैंने बनवाया था, तो मैंने सोचा कि ये वाला जो है ना प्रेस करके पहन लेती हूँ। तो इसका ये बाजू पे बस एक कट दिया हुआ है भाई ने, और पाइपिंग वगैरह की हुई है, बस सिंपल सा बाजू है इसका। दूसरा जो गला है वो सिंपल गोल गला है, और बैक साइड से देख लें कि ये जो एक पर्ल सा लगा हुआ है, बस यही सिंपल सा कुर्ता था। तो मैंने सोचा कि यही जो है ना बस अपना पहन लेती हूँ, जीन्स पहनी हुई है तो जीन्स के साथ ये अच्छा लगेगा। तो लेकिन कभी कभी होता है इस तरह से है कि आप इतना काम में मगन होते हो, बिजी होते हो, कि आपको पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर गया। मेहमान घर में आ जाते हैं और आपके कपड़े चेंज ही नहीं हुए हुए होते हैं ना। तो चलिए, जब तक मैं ये कुर्ता प्रेस कर रही हूँ तो साथ साथ आप सबके नाम भी ले लेती हूँ, जिन्होंने कमेंट्स किए थे सबके नाम लेने हैं मुझे। और लिखकर तो नहीं रखे हुए, स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रखे हुए हैं, सबके नाम लेती जाऊंगी। आप लोग भी देखते जाइए और पढ़ते जाइए क्या क्या कमेंट्स आए हैं। और नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि थंबनेल पे जो आपने पिक्चर देखी है नादिया जी की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नादिया जी की पिक्चर क्यों लगाई हुई है। असल में उनका जो न्यू घर है, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाह रही थी कि माशाल्लाह 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 इतना कोई खूबसूरत घर बनाया उन्होंने, इतनी कोई खुशी हो रही है उनका घर देख के। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना घर बन रहा हो। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर बन रहा है, तो उनको सबसे पहले हम बहुत बहुत मुबारक देंगे। और दूसरा जो है ना, उनको मतलब कि हेटर्स तो हर जगह पे होते हैं ना, तो किसी ने शायद उनको कमेंट किया कि आप ना शो ऑफ कर रही हैं ना, मतलब कि अपना घर बनाया है, ठीक है। जो असल में हम लोग जब व्लॉग्स बनाते हैं तो हमने अपनी रूटीन शेयर करनी होती है, उसमें हम लोगों ने अपनी चीज़ें जो भी न्यू लेकर आते हैं, कुछ भी है, तो वो जाहिर सी बात है हमारा काम है, हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, तो हमें यही चीज़ें चाहिए होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे घर में कुछ भी नया किया है, या कुछ पुराना हो गया, टूट गया, नया लेकर आए हैं, इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो भी चीज़ें लेकर आ रही हैं तो जाहिर है वो दिखा रही हैं, बता रही हैं कि मैं फ़लाँ जगह से लेकर आई हूँ, इतने की चीज़ लेकर आई हूँ। वो इसलिए ताकि हम लोग भी जो है ना अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकें। तो कुछ मेरी बहनों ने इस तरह बोला था, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी शो ऑफ करने वाली इसमें कोई बात नहीं। और वैसे भी जो नादिया सिस्टर है ना, मैंने जितनी भी व्लॉगर्स के साथ अभी तक मैंने जो भी देखा है ना, सबसे ज़्यादा अच्छे दिल की मैंने जो देखी हैं लेडी वो यही है नादिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सलीकामंद तो माशाल्लाह दोनों बहनें ही हैं, और इसके अलावा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद हैं जो कि दिल में जो है ना एक दूसरे की बातें नहीं रखते हैं, और किसी से कोई उनको इस तरह की चीज़ नहीं होती है, मतलब कि नफ़रत नहीं रखते हैं दिलों में। मैं अक्सर इनके साथ बात
करती हूँ तो बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे मैं वेदर दिखा रही हूँ आपको कि जो वेदर है कराची का आज बहुत ही अच्छा था, ठंडा ठंडा से ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम था। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी ही रहती है कराची में, तो ठंड बहुत कम आती है। तो आजकल हवाएं ठंडी चल रही तो उस वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर अभी यहाँ पे मैं करने लगी थी, सारे घर के काम हो गए हैं, कपड़े प्रेस कर लिए थे मैंने, अभी चेंज नहीं किए हैं। और उसके साथ ही काम शाम कर जो इर्मिश है वो साथ लगी भी अपने काम भी कर रही है, कुछ काम हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ब्लीच जो है अपने हाथों और पैरों पे कर लेती हूँ, क्योंकि फेस पे तो मैं ब्लीच नहीं करती हूँ। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे थोड़ी सी एलर्जी होने का या फिर डर ही लगा रहता है कहीं ब्लीच करने से स्किन जो है वो जल ना जाए। हालाँकि मैं अच्छी वाली ब्लीच बोल कर लेकर आई थी भाई को, फिर भी मैंने सोचा कि बस हाथों पे और पैरों पे कर लेती हूँ, फेस पे नहीं करूँगी। और यही बस ब्लीच घोल रही थी, ये जल्दी से लगा लेती हूँ। और ऐसे अगर ज़ख़म वगैरह होते हैं ना हाथ पे या पाँव पे, तो वहाँ से थोड़ी सी परहेज़ किया करें कि अगर आप खुद ही घर में ब्लीच करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लगती है ऐसी जगहों पे। तो इन जगहों को बचा कर फिर आपने करना है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से बस ब्लीच सूख गई है, इसको वॉश कर लूँगी। और जो हमारे मेहमान हैं वो भी बस आ गए हैं नीचे, तो अभी शायद ऊपर भी आ जाएं, और बल्कि वो आ भी गए हैं। और मैंने चाय जल्दी से बना ली, समोसे, क्योंकि शाम का टाइम था चाय का। तो आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आपको मेरी सॉरी वॉइस से भी लगेगा कि गला जो है मेरा ख़राब है। अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल ठीक तरह से बोल सकूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है बोलने में। तो खैर मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं बोली थी कि वो आ गई थी, मेरी नंद आई हुई हैं, और मुल्तान से आई है। एक तो नंद कराची की आप सब जानते हैं उनको, जो कि अक्सर आती रहती हैं। और ये हैं मेरी मुल्तान में 2 नंदे हैं, जिनमें से एक नंद आई थी। अचानक ही इनका प्रोग्राम बना, छुट्टियाँ हो गई थी बच्चों को, तो बच्चे फिर जाहिर सी बात है आपको पता, कहते हैं कि नानों के घर जाना है। तो वो आई थी यहाँ पर। तो फिर अभी चाय का टाइम है, तो वो कैमरे के सामने नहीं आएंगी, क्योंकि माशाल्लाह से वो बापर्दा खतून है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे बिल्कुल कैमरे में नहीं लेकर आना। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़े थोड़े से पाँव। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी कैमरे में, क्योंकि माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि पर्दे वाली खतून है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो बस अभी फिर बैठे रहे हम लोग, चाय वाय पी, काफ़ी देर गपशप करते रहे, शाम होगी पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी खाना तो खा कर जाइएगा, अब शाम तो हो ही गई है। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर बच्चे कहने लगे, जो मेरी नंद के बच्चे हैं उनसे पूछ रहे थे कि क्या बनाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, वो बना लें, चिकन पुलाव बना ले। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो इत्तेफाकन मैंने 1-2 दिन पहले ही शामी कबाब भी बना कर रखे थे। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया, मैं जल्दी से पुलाव भी बना लेती हूँ, साथ में शामी कबाब वगैरह बना लूँगी, और फिर खाना भी शाम का हो जाएगा। तो इस तरह से होते ही ना, जब जाहिर सी बात है कौन सा रोज़ रोज़ आना होता है, कभी कभार तो आना होता है, तो अच्छा लगता है इस तरह से जब नंदे घर में आती हैं तो खुशी होती है। और फिर अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके दिल से उनका जो है ना वो मेहमान नवाजी करूँ, क्योंकि कौन सा उन्होंने रोज़ रोज़ आना होता है। जैसे हम यहाँ से जाते हैं, मेरी तो भी कोई भाभियाँ नहीं है, लेकिन जब भी हम जाते हैं अम्मी के घर में तो हमारा बहुत ज़्यादा शौक़ होते हैं, और हमें यही उम्मीद होती है ना कि आज अम्मी ये बना कर खिलाएंगी, या फिर जाहिर सी बात है हेल्पर से बनवा कर खिलाएंगी, या किसी भी तरीके से, तो खुशी होती है। बाकी ये होता है कि बस, हालांकि वो कह रही थी कि लाओ मैं बना दूँ, तो मैंने कहा कि नहीं मैं खुद ही बनाऊँगी। तो बाकी वो घर वर देख रही थी, माशाल्लाह उनको घर बहुत पसंद आया, क्योंकि जब से ये टाइल्स वगैरह लगवाई हैं तो वो नहीं आई थी। तो कह रही थी तुम्हारे ब्लॉग्स तो देखती हूँ, उसमें मैंने घर देखा हुआ है। तो अभी वो देख रही थी, बाहर भी सहन में भी निकली, इधर उधर देख रही थी, और कमरों में भी गई। तो माशाल्लाह कह रही थी घर बहुत प्यारा हो गया, अच्छा सेट कर लिया तुमने। और इसी तरह से होता है, जाहिर सी बात है हम खवातीन के हाथ में ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि हस्बैंड जो लोग होते हैं वो तो पैसे ला कर देते हैं कि ये लो भी अपना खर्चा। तो अक्सर जो होता है ना कि अगर तो आपके हस्बैंड को इंटरेस्ट है घर के कामों में, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उनको ज़रा भी नहीं है ना, फिर हम औरतों को ही करना पड़ता है, भले अपनी पॉकेट मनी से करें या जिस तरह से मर्जी करके थोड़ी थोड़ी घर की चीज़ें बनाएं। तो इस तरह से आपका जो घर है वो बनता भी जाएगा, जो भी आएगा वो तारीफ़ करेगा, तो आपको इसमें खुशी मिलती है कि हाँ ये काम हमारा, मतलब कि घर अच्छा बन गया या कुछ भी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो ये ऊपर कोई घर नहीं बना हुआ था, यहाँ पे ना सिर्फ ऊपर स्कूल की क्लासेस बनी हुई थी, क्योंकि जो मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे, और जो इससे नीचे 2 फ्लोर हैं वो हैं कॉलेज और स्कूल दोनों। मतलब शाम के टाइम पे कॉलेज लगता है और दिन में स्कूल लगा हुआ होता है सुबह में। तो ये ऊपर भी क्लासेस ही बनी हुई थी जब मैं आई थी। तो फिर जाहिर सी बात है मेरी शादी जो है वो मेरी जो देवरानी है उनकी शादी पहले हो गई थी, और मेरी शादी उनके बाद हुई थी। तो वो पहले से जाहिर सी बात है वो नीचे थी, क्योंकि ये बी का घर है, और बी के घर में ये है कि 4 कमरे होते हैं, आपको पता है। तो जो 2 कमरे हैं वो मेरी देवरानी के पास है, एक ड्राइंग रूम है और एक मेरी सासू माँ का रूम है। तो इसलिए तो मेरी तो बिल्कुल ही जगह ही नहीं थी कहीं भी। तो फिर
सॉरी। फिर जब मैं आई हूँ तो फिर मेरी शादी होने के बाद तो मैं पहले अम्मी के घर में रही हूँ 2-2.5 साल, तो मैं वहीं पे रही थी। हसन और हसीब दोनों वहाँ पे हुए अम्मी के घर में। तो जब फिर मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये ऊपर जो कमरे बने हुए थे इन्हीं को थोड़ा सा जो है ना सेट वेट करके तो फिर मुझे ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैंने ऊपर आप देख रहे हैं कि किचन भी बना हुआ था, लेकिन वो बाहर वाला जो कमरा है जो स्टोर बनाया अभी मैंने वो वाला किचन था, लेकिन अभी फिर ये यहाँ पे किचन बनाया। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को तो पता ही है मतलब कि वक्त के साथ साथ कितनी चेंजिंग होती है कि घर में किचन बनवाया, टाइल्स लगवाई और फिर इसके अलावा थोड़ा सा इसको घर की शेप दी है। बकाया अभी भी इसी तरह कभी कभी लगता है कि नहीं ये प्रॉपर एक घर की तरह घर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्लासेस थी, आगे पूरा जो सेहन था खुला, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का हो गया कि कोई भी आता है तो वो तारीफ़ ही करता है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा घर बना दिया। तो फिर ये भी सारे कह के जाते हैं कि हाँ ये सारा औरत के हाथ में होता है। तो ये सुनकर बड़ी खुशी होती है कि हाँ वाकई में जो औरतें होती हैं वही अपने घर को बनाती भी हैं, बिगाड़ती भी हैं, ये सारा कुछ करती हैं। ठीक है जी, तो अभी मैं जल्दी से बना लेती हूँ शामी कबाब, और खाना हमारा जो है वो भी साथ साथ बन रहा है। बल्कि जो पुलाव है चिकन पुलाव वो बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया, मैंने दम पे लगा दिया था, और साथ में मैंने रायता भी बना लिया है। नन ने कहा था कि रायता ना बनाना क्योंकि शाम का टाइम है, खीरे वगैरह इस टाइम पर हज़म नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है ना उन्होंने मना किया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं बना कर रख लेती हूँ, फिर जो है खाना होगा खा लीजिएगा, नहीं खाना होगा तो रहने दीजिएगा। तो मैंने ज़रा थोड़ा अच्छा सा करके रायता बनाया था, बूंदियाँ डाल के और खीरे प्याज वगैरह डाल कर ना उसमें, और साथ में चाट मसाला और नमक ऐड कर दिया था। साथ में ये चिकन पुलाव भी बनकर तैयार हो गया। तो बस अब जल्दी से टेबल पर खाना लगाऊँगी और फिर उसके बाद खाना खाएँगे, और उसके बाद खाना खाएंगे। तो जाहिर सी बात है ना उनको तो कैमरे में नहीं लेकर आना है तो उनको मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ खाना ज़रूर दिखा दूंगी टेबल पे रखकर। तो ये देखें बस ज़्यादा तो कुछ मैं नहीं कर पाई, ना ही मैंने किया था, बस यही था कि चिकन पुलाव और कबाब रायता वगैरह बना लिया था, तो साथ में बस यही चीज़ें थी। तो ये है फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो नहीं थी, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो मियाँ जी बाहर गए हुए थे, तो उनकी बाहर ना कॉल आई, कह रहे फ़ौरन बाहर सहन में निकलो, सहन में निकलो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे निकल के देखो ऊपर की तरफ। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो इतना आसमान पे कचरा, इतना कचरा, इतना कचरा। मैंने कहा लो भी कराची के रोड्स पे तो कचरा होता ही होता है, आसमान पे भी इतना कचरा फैलने लगा ना। और परिंदे देखे, कोई हवा भी नहीं थी चल रही, मतलब समझ ही नहीं आई कि किस तरीके से इतना कचरा आसमान के ऊपर हो सकता है। तो मियाँ जी कह रहे थे कि ये होता है जैसे चीलें वगैरह उड़ा कर ले जाती है ना इस तरह से, तो वो होता है। तो खैर अभी ब्लॉग तो मेरा जो है ना ऑलमोस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कहेंगे कि आपने अभी तक नाम तो लिया नहीं, लेकिन अब मैं आके आप सबके कमेंट्स के साथ आप सबके नाम लूँगी, तो वो देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है इरिश एहतशाम। हाँ इरिश एहतशाम। तो कमेंट्स तो नहीं मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि नाम लेती जाऊँगी, कमेंट्स पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए सिर्फ आप लोग कमेंट्स पढ़िए, मैं नाम लूँगी। तो दूसरा है जी शाजिया रशीद। तो दूसरा कमेंट शाजिया रशीद का है, और ये है अब्दुल अजीज़। तो इनके फैमिली में मेरे ख्याल में किसी बीमारी में है, तो आई थिंक खारिश लिखा हुआ है या क्या, कौन सी बीमारी है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप सब भी इनके लिए दुआ करिएगा, इनकी पूरी फैमिली में कोई बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाए बस जल्दी से, आमीन। और एक है जी ये हदायतुल्लाह है, और इसके अलावा जी मासूमा शहजादी हैं। और ये सारी जो बहनें हैं कमेंट्स आप लोग खुद ही रीड कर लीजिए, इससे पहले वाले ब्लॉग पे आए थे। और ये है जी निकत वर्कर है, और थैंक यू सो मच आप सबका, आप इतने ज़्यादा प्यार करते हो, इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हो, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक है जी मासूमा शहजादी दोबारा से आ गई हैं। और अच्छा जी, तो इसके साथ ही जो आगे हमारा कमेंट है वो है जी इरफान्स लाइफस्टाइल। ठीक है जी, तो ये भी शायद ब्लॉगर हैं, हाँ ब्लॉगर है, ये भी सियालकोट से हैं। तो ये है जी निकत सुल्ताना। तो इनके भी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। और एक और मेरी बहन है जो बहुत अच्छे कमेंट्स करती है, उनका भी नाम लूँगी। और एक है जी अजीम राजपूत। और व्लॉग जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लंबा तो नहीं, आज का छोटा ही रखा था, लेकिन नाम लेने में बीच में आपको पता है जब बातें करती हूँ तो करती चली जाती हूँ, फिर नाम लेना जहन से निकल गया था। तो सारा मुजम्मिल, तो सारा मुजम्मिल है। उसके बाद है जी फ़न विद निमरा। तो फ़न विद निमरा है, बाहर कोई आया है, मैं भी आती हूँ जी। तो बाहर अभी मेरी आई थी नन, तो मैंने आज कोशिश थी कि मैं जल्दी से ब्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और ये है जी कासिम बशीर। तो ये है इनका जो नाम है वो तानिया है, और ये मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे से देखती हैं, शौक़ से देखती हैं, हर ब्लॉग पे इनका कमेंट ज़रूर होता है, थैंक यू सो मच। और ये है जी किरण, और किरण के साथ ही जो आगे वाला नाम है किंग खान। तो ये भी हमारी बहुत अच्छी व्यूवर हैं और बहुत पुरानी व्यूवर हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जो मेरे पुराने जितने मेरे व्यूवर हैं वो सारे अभी तक मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, तो यकीन करें बहुत
बहुत खुशी होती है। हाथी भाई भी बहुत पुराने हमारे वीवर हैं, तो ये भी हमेशा कमेंट्स करते हैं। पहले जो था इनका हमेशा जो कमेंट था वो सेम एक ही रहता था हमेशा, तो मैं कहती थी भाई कमेंट कभी चेंज भी किया करें कि कोई बंदा पिन कर ले, तो अब ये माशाल्लाह से चेंज कर करके करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये हैं अमीनुल्लाह हैं। उसके बाद जी अभी क्यूट गर्ल, तो ये भी जो क्यूट गर्ल हैं ये भी कुछ दिनों से मेरे चैनल पे आई हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है इनके कमेंट्स देखकर। और ये हैं जी नदीम साकिब हैं, और नदीम साकिब हैं, आई थिंक ये अब बहन है भाई हैं पता नहीं है। अक्सर जो आईडीज़ है वो चेंज कर ली जाती है, जैसा कि अपने भाइयों के नाम पे या फिर अब्बू के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे बनाई ली जाती है ना, तो फिर याद नहीं रहता। और ये है जी कोकोमो, तो कोकोमो मुझे भी दो। अजान माहिरा, तो ये भी मेरी बहुत पुरानी वीवर हैं, बहुत अच्छी वीवर हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इनके कमेंट्स और एक फहमीदुन्निसा के कमेंट ना आए ना, जब तक इस तरह लगता है किसी ने अभी तक ब्लॉग देखा ही नहीं है। तो ये हैं जी औन जैदी हैं, ये आपके 4 सन्स हैं माशाल्लाह जी। और हैं जी मोहम्मद अरशद है या अरशदा, मोहम्मद अरशदा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है वाकई में। और ये है जी आर नियाजी, तो ये भी मुझे हमेशा कमेंट्स करती हैं, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से, इसी तरह हमेशा कमेंट्स करते रहा करें। और ये हैं जी रेयाम, तो रेयाम सिस हैं, तो ये मुझे पूछी थी कि सियालकोट में ये बाबा जी सियालकोट क्यों बोलते हैं। तो असल में टिकटॉक पर एक बहुत ही फेमस लड़की है जो कि हर अपनी वीडियो के एंड पे लास्ट में बोलती है बाबा जी सियालकोट, बाबा जी सियालकोट, तो इसलिए ये फेमस हो गई हैं। और ये है जी मलिहा मजीद जो है मेरी बहुत अच्छी व्यूवर है, हमेशा रेगुलर इनका रूटीन वाइज, बल्कि डेली इनका जो है ना, मुझे एक ही टाइम पे वो आता है, मैं कमेंट आता है कि मैं नाराज़ हूँ आपसे, मैं बात नहीं करूँगी, आपका अभी तक व्लॉग नहीं आया। तो मुझे यकीन करें कि बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि व्लॉग जल्दी से अपलोड करूँ, एडिट करूँ, लेकिन कोई ना कोई बीच में आ जाता है। जैसा कि आज भी मेरी कोशिश थी कि जल्दी व्लॉग अपलोड, अभी मेरी नंद गई हैं तो इस वजह से फिर मैं लेट हो गई हूँ। आज अब सोच रही हूँ कि सुबह में ही अपलोड करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा जी, सेकंड जो नाम है वो है फहमीदा बेलम, फहमीदा, ठीक है। ये भी सिस्टर है, ये माशाल्लाह से नानी माँ भी हैं और आई थिंक दादी माँ है या नानी माँ है। इनकी बहू जो है वो पाकिस्तान से हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, थैंक यू सो मच। और आई लव अल्लाह, तो ये भी हमेशा कमेंट्स करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट में है जी फहमीदुन्निसा। जब तक इनका कमेंट नहीं आ जाता तो मुझे इसी तरह से लगता है अभी तक इन्होंने मेरा व्लॉग नहीं देखा, अभी तक मुझे कमेंट्स नहीं आए, मज़ा नहीं आ रहा ना, कुछ इस तरह से करके, ठीक है जी। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मुझे व्लॉग का अगर टाइम बता देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि सुबह में अपलोड करूँ या शाम में व्लॉग अपलोड करूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह से। तो मैं सोचती रहती हूँ व्लॉग किस टाइम पर अपलोड करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।